ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, श्रीमद ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। अब हम प्रथम स्कंध में आ चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इसकी का उद्देश्य क्या होता है और साथ ही परमात्मा का ध्यान चिंतन कैसे करें। हमने पिछले अंक में आपको ध्यान की विधि बताई थी। किस किस ने उस विधि से ध्यान करने का प्रयास किया, क्योंकि पुस्तक में वर्णन था, हमने उसी को थोड़ा विस्तार से आपको बताया था। आपको जो अनुभव आए हैं वो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वो सही गलत जैसे भी हैं, जो भी आपको लगता है वो कमेंट में बताइएगा। चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है उसको आज हम जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ध्यान करने का, जाप करने का, ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है। तो चलिए आज का हम आरंभ करते हैं। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है, सो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है, किंतु ध्येय एक ही है। अब स्वरूप कैसा वो पूरा विस्तार से जानेंगे। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप हैं, किंतु जिस रूप में भगवान से वैष्णवजन जिस रूप की भावना से वैष्णवजन तन्मय होते हैं, वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। गीता का वचन है कि आप मुझे जिस रूप में ध्याओगे मैं उसी रूप में मिलूंगा। तो ये गीता का वचन याद रखें सदा। सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का भगवान में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी करें वह लीला है और जीव करे वह क्रिया है। क्रिया बंधन रूप है, कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है, कारण यह कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वह ही लीला है। यानी कि जिस काम में आप देखिए मनुष्य जरा सा कुछ करता है, उसको अभिमान आ जाता है कि अरे मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। किंतु ईश्वर सब कुछ करते हैं, उनको कभी अहंकार, कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता कि मैंने ये सब किया, उसका अहंकार उनको लिपायमान नहीं होता। इसलिए वो करते हैं, वो लीला होती है, और मनुष्य करता है वो क्रिया होती है। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए ही प्रभु लीला करते हैं। यही कृष्ण की माखन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं, किंतु अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए। उनके घर में मक्खन की कमी नहीं थी, पर मित्र कुछ ऐसे भी थे, चलो चोरी कर लेते हैं, पर वो उसमें लिप्त नहीं थे। कहने का तात्पर्य ये है। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा हूँ, मैं का नाश नहीं होता है। अहम मैं का विनाश ना हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। मैं ईश्वर का अंश हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो अहंकार होता है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी नहीं रहने दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हैं। वे कहते हैं कि माताजी,
मैं तो यही सोचता था कि इन सबका विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ आपने श्राप दे दिया। क्योंकि ये मैंने कहीं कथा पढ़ी थी कि जो यादव है ना, यदुवंशी, उनको घमंड हो जाता है कि श्री कृष्ण हमारे ये हैं वो हैं, और जो आसपास के वातावरण को देख के वो कुछ गलत काम करने लग गए थे, तो चाहते थे कि इनका विनाश कैसे करूं। पर विनाश स्वयं करते नहीं बनता है, कई बार होता नहीं है, और वो श्राप मिल गया तो विनाश सरल हो गया। तो ये बात यहाँ कही गई है। शांताकारम भुजग शयनम, यदि सर पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति मिलती है। हमारे पास सर पाके बैठ जाए हम तुरंत भयभीत हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा और जीव में क्या भेद है वो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि विष्णु जी तो हम देखते हैं कि शेष की शैया पर यानी कि नाक पर विराजमान होकर वहाँ भी वो शांति से भुजंग के मुख के पास ही शयन करते हैं, उनको कोई भय नहीं लगता। लोगों को शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती है, नींद नहीं आती है। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भावना की लीला है, लय भी भगवान की लीला है। जीव की उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। जीव को उत्पत्ति और स्थिति मतलब जीव जन्म लेता है और वो चलता है, वो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लय यानी कि प्रलय यानी कि समाप्त तो होता है या मरता है तो वो सब अच्छा नहीं लगता। ये यहाँ कहा गया है। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान मिला उसी का वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा, उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में कई में वह दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान ना कर सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु संसार के नर नारी साधन संपत्ति अपने व्यापार आदि का ध्यान नहीं होना चाहिए। आप उससे थोड़ा अलग हो जाइए, धीरे धीरे ईश्वर के प्रति ध्यान भी लगने लग जाएगा। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है। आपने सुना होगा कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो तुरंत निकल नहीं जाना चाहिए। मंदिर के सीढ़ियों पर कहा जाता है, यहाँ चौका कहा गया है। पहले बड़े मंदिर होते थे तो आंगन आदि होता था तो उसको कहा गया है। तो मंदिर में आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए, उसके बाद मंदिर से निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय आप वहाँ ध्यान कर सकते हैं। सांसारिक बातचीत नहीं, मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते हैं तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि मानते हैं कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ग्रंथ है। अब इसको और अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि आप जिसका भी ध्यान करें, पर हाँ, ये कोई भी शास्त्र, ये जो शास्त्र है ये सब भक्तों के लिए है, ऐसा नहीं कि मात्र श्री कृष्ण भक्तों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान धरने को ही कहा है। जिसे किसी रूप में के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिमा स्तोत्र में लिखा गया है कि सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि सभी शास्त्रों की आस्था रखने वाले अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों को प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है कि जिस तरह सरल हो टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में मिलती हैं। हर किसी की रुचि और आस्था विभिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, राम आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मित्रों, इसलिए मैंने कई बार आपको पहले से बताया कि आप जिस देवी देवता की उपासना करते हैं उनका नाम लिखिए, क्योंकि
बात एक ही है, आप किसी का भी नाम लिखे, पर हर ग्रंथ क्या कहता वो यहाँ जो मैंने कई बार आपको पहले बताया वो स्पष्ट इन्होंने कर दिया। गीता जी में भगवान कहते हैं दुखेषु अव उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। दुख के प्रति प्राप्ति से के समय जिसका मन उद्विग्न रहित रहता हो और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है वही स्थिति प्रज्ञ है। मतलब सुख और दुख जिसके लिए समान हो जाते हैं, कोई आए जाए मरे जिए हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, या ये नकारात्मक रूप से नहीं मित्रों, जहाँ हम स्थिर रह सकें, स्थिति सब होता है होने दो, तो वो स्थिति को ऐसा कहा गया है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक समान आनंद था। रात को पता चला था भाई राज्याभिषेक होना है, सुबह पता चला वनवास जाना है, तो उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक जैसा आनंद का अनुभव हुआ था। ये मैंने कल आपको कुछ बताया था, वैसी बात है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखो तो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदाई हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार विचार करते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद ज्यों स्वप्न मिथ्या लगता है वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक ही स्वरूप में नहीं रहता, ईश्वर का एक ही स्वरूप है। उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि का प्रभाव नहीं डालते। वह स्वयं आनंद रूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। भास यानी कि वो फील होता और कुछ नहीं है। नकली रुपए से किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह ना करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यंभावी है, ऐसे समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम ना करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उसी से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने पर ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्परज्जु जन न्याय की दृष्टि से ही इस संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। यानी कि कई बार आप अंधेरे में देखो कुछ ऐसा महसूस होता है तो सांप है ऐसा आभास रस्सी में हो जाता है, उसको सर्परज्जु न्याय कहा जाता है। जगत का आभास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु भगवान परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। क्योंकि ये जगत जो है परमात्मा पर आधारित है, परमात्मा इसे चला रहे हैं, इसलिए हमें सत्य लगता है, पर यह सत्य नहीं है। क्योंकि जो मिलता है, बिछड़ता है, आता है, हो जाता है, वगैरह वगैरह होता है। यानी कि किसकी मृत्यु होती है, कोई छोड़ के चला जाता है, वगैरह वगैरह होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण लोग उसी हार को असली मोतियों का ही मानते हैं। गरीब व्यक्ति एक सच्चे मोतियों का हार भी उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। ये सामान्य सा भेद है। धनिक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कुछ भी करता है उसको लोग बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, और गरीब कुछ अच्छा भी करे तो उसको समझ में नहीं आता। ये हार के रूप से यहाँ उदाहरण दिया है। इसी तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है, यह दृष्टम तद नष्टम। इसलिए ब्रह्म दृश्यमान जगत को आभासमान समझो।
तो मित्रों, हमने ये अभी यहाँ तक देखा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। आगे अंक में हम देखेंगे भागवत का फल निष्काम भक्ति, यानी कि आप इसको पठन करेंगे तो यदि आप ठीक से पठन करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आपको निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। ये हम अगले अंक में देखेंगे। मित्रों, यहाँ जो अंत में कहा गया ना कि यद दृष्टम तद नष्टम, आप देखिए शरीर में आत्मा नहीं दिखती, मन नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है। और आत्मा और मन जो दिखते नहीं वही शरीर को चला रहे हैं, और जो दिखता है वो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए कहा गया है यह दृष्टम तद नष्टम। तो ये अंक कैसा लगा अवश्य बताइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।